हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन से लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अप्रैल महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन या ऐसा बोले कि नए सीरीज की शुरुआत, किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव कर सकते हैं, ऊपर की तरफ से कौन सा रेजिस्टेंस आएगा। निफ्टी की बात करें, 3 दिन ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ से बाइंग देखने को मिली, लेकिन आज का जो कैंडल बना है ये ज़्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया। बीच में एक दिन 17,860 के आसपास की ओपनिंग हुई थी, आई थिंक लास्ट मंडे को, वो सस्टेन नहीं हो पाई थी। लेकिन आज के दिन में जो क्लोजिंग हुई है 17,900 प्लस की, ये निफ्टी को खुद में कॉन्फिडेंस देगी। किस लेवल के लिए? अगला पड़ाव निफ्टी का आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए दैट विल बी क्लोज टू 18,200। रीजन बीइंग 18,000 डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल लेवल है, नो डाउट इन दैट। लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस कहाँ पे आया था वो देखिए जरा, 17,800 के आसपास में अभी तक रेजिस्टेंस, माफ करें, सपोर्ट देखने को मिला था। एंड वन सपोर्ट इज ब्रोकन, डेफिनेटली इट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सेम वे में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ था और हम इसके ऊपर टिक नहीं पा रहे थे। आज 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग और जिस तरह से SGX निफ्टी काम कर रहा है, ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट और मिल जावे तो 18,200 आपका नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये रेंज एक बोलेंगे 18,200 से लेके 18,175 के बीच में निफ्टी नेक्स्ट टारगेट रेडी हो रहा है इसके लिए। सो क्या करें? इन केस अगर आपको बाइंग देखने, डिप देखने को मिलता है, डेफिनेटली एक बार बाय करना चाहिए। और ये बाय कहाँ करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। सो लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट। और यहाँ पे जो पिछले 3 दिनों से मूवमेंट हो रही थी, आज उस मूवमेंट को थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए, ऐसा बोलेंगे जो कंसोलिडेशन था उसे ऊपर की तरफ तोड़ते हुए नजर आए। 17,800 ये आपका होना चाहिए एक, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो एक आपके लिए ये सही बाइंग रेंज या सही बाइंग लेवल बनता है। 17,800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी डेली चार्ट के अंदर में इंडिकेट किया, रेजिस्टेंस दिख रहा था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है 17,800, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,850 से इन लेवल से ही आप मूड बनाना चालू कर सकते हैं, पर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। यहाँ पे एक आप बाय कर सकते हैं, दूसरा आपको बाय करना है 17,825 के आसपास में बाय कर सकते हैं, तीसरा आपको बाय करना है तो 17,800 के पे बाय कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे दैट विल बी 17,760 का। सो कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ में टारगेट आपका क्या बनेगा? ऊपर की तरफ आपका टारगेट सिंपली 17,900 के आसपास में, पहला टारगेट इन लेवल्स के आसपास में बनेगा। सेकेंड टारगेट विल बी 18,000। एंड अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इस हफ्ते की हम बात कर सकते हैं 18,150 से 18,200 में। इस हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक, मंडे छुट्टी है, सो नेक्स्ट ट्रंकेटेड वीक है, 4 ट्रेडिंग सेशन मिलेगा, लेकिन चांसेस बनते हैं कि आप इन लेवल्स में जाते हुए एक बार नजर आए अगर ग्लोबल मूड माहौल सही है तो। नीचे की तरफ अगर 17,800 के नीचे जाके फिसल के 17,760 को तोड़ के निफ्टी टिक जाता है नीचे की तरफ में, तो फिर आप एक बार 17,700 के आसपास में, 17,650 के आसपास का मूव देख सकते हैं। बढ़िया सपोर्ट आपको 17,600 के आसपास में मिलेगा। इन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इन दोनों लेवल्स को नज़र रखिए। अगर 17,600 गलती से मिल जाता है, बाय करना चाहिए और ऊपर की तरफ में 18,200 के टारगेट के लिए काम करना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग किया है तो स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ही क्लियर डिफाइंड है 17,856 का। और अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो अभी तक शॉर्ट होना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन अगर 17,950 क्रॉस कर जाता है निफ्टी, निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए वहाँ पे। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन के अंदर में बहुत ज़्यादा आपको आज पोजीशन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है। लेकिन 18,000 के आसपास में जो थोड़े बहुत अटके पड़े हुए वो नज़र आ रहे हैं। माफ करें 17,800 पे आप देखिए कुछ पोजीशंस बनी हुई है, 1,51,000 की राइटिंग, कॉल ऑप्शन में 1,04,000 की राइटिंग ये देखने को मिल रही है। अगला बड़ा मुकाम या ऐसा बोले रेजिस्टेंस कहाँ है तो 18,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल लगभग 79,500 देखने को मिल रहा है। थोड़ा इस पर टाइम जाने देते हैं, कल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है पोजीशन, अगर अच्छा मूवमेंट हुआ तो पोजीशन देखने को मिले शायद से, और 1-2 दिन बीत जाएगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज क्लियर होता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी को कि अगर नीचे की तरफ मिलता तो लेना चाहिए, आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई है। एट द सेम टाइम मैं ऐसे व्यू में था, मेरा ऐसा व्यू था कि 42,800 अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो अगर एक बार 43,000 जाते हुए नज़र आए तो एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, और मैंने वो किया भी, शॉर्ट भी क्रिएट किया, लेकिन बहुत ही साइडवेज मूवमेंट था 1-1.5 बजे तक। इसके चलते हुए आज सिंस एक्सपायरी थी तो डेफिनेटली उसके चलते हुए वहाँ पे हमने लॉस बुक किया। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। लेकिन फिलहाल टारगेट की बात करते हैं, समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी एक बढ़िया मूवमेंट दे रहा है। एक्सपेक्टेड है कि बैंक्स के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो भी एक प्रॉफिटेबल होंगे, यानी बढ़िया रिजल्ट्स आने के चांसेस बनते हैं। दूसरा चीज़, अगर रेजिस्टेंस देखें तो ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस 43,000 से 43,050 के बीच में है। कल मोस्ट प्रॉब्ली से हम क्रॉस कर जाएंगे, और अगर क्रॉस करते तो जो अगला टारगेट बनेगा दैट विल बी 43,600। एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस थोड़ा सा बीच में है विच इज़ 43,200, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल शायद इसके ऊपर हम काम करते हुए नजर आएंगे एंड वी मे गो टू 43,500 43,600 लेवल। देयर इज़ हायर चांसेस ऑफ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसकी बन रही है। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से आज जाते समय मैंने ऑप्शंस एक बाय किया, कैरी किया हुआ है। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में इंडिकेट किया था, बताया था। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर। अगर आपने ज्वाइन किया है हमारा टेलीग्राम चैनल सो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड मिल रहे होंगे। अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लगभग 13:31 देख रहे हैं आप, 2 बजे के आसपास की बात हो रही है, 1:30 बजे के आसपास की बात हो रही है। ये ₹2.15 के आसपास में हमने 43,100 का कॉल ऑप्शन लिया, क्यों ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट शायद 43,000 के आसपास में बंद होगा। सो ब्रॉड सिंपल मैसेज भी वही था, ब्रॉड दिस लुक्स लाइक बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 43,000 43,200। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा दिन के दौरान एक और हमने ट्रेड इनिशिएट किया था जिसके अंदर में लॉस बुक किया, तो अगर प्रॉफिट की बात करते तो लॉस भी दिखाना ज़रूरी है, और हमने बहुत ही लिमिटेड ढंग से इसे लिया हुआ था। 42,800 का पी था, 80 रुपीज़ में लिया हुआ था। जब लिया था उस टाइम पे मैंने 80 में लिया था, जब पूछ किया तो 70 रुपीज़ में चल रहा था। स्टॉप लॉस अराउंड 35, टारगेट 140 प्लस था, लेकिन कंडीशन एक ही था 42,700 12 बजे के पहले ब्रेक होना चाहिए, जो होते हुए नज़र नहीं आया। सो यहाँ पे हमने लॉस बुक किया, थोड़ा सा लिमिटेड लॉस बुक किया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमने ट्रेड भी किया हुआ था। सो अब बैंक निफ्टी में करें क्या? एज आई मेंशन अर्लियर, बैंक निफ्टी में अगला टारगेट जो बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए वो 43,200 का, 43,200 एंड 43,500, ये टारगेट एक इमीडिएट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हम हो सकता है हमें 1-2 दिन के अंदर में ये मूवमेंट देखने को मिले। सो कोई भी डिप देखने को मिलता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन कौन से लेवल्स पे अगर बाय करना है तो आपके लिए बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक 42,600 के आसपास जो कल मिली थी हमें, अगर ये मिल जाता तो ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो 42,700 भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये भी नहीं मिल रहा है तो 42,800, यानी हर एक 100 पॉइंट के ऊपर में आप नज़र रखिए, और अगर नहीं तो 42,900। ये चारों के चारों लेवल आपके लिए, चारों के चारों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? कायदे से अगर बात करें तो स्टॉप लॉस आपका, अगर एग्रेसिव ट्रेडर है ऊपर ट्रेड बना रहे हैं तो 42,800 का बनता है। अगर नीचे की तरफ में आप 42,600 पे ट्रेड बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए 42,300 का स्टॉप लॉस बनता है। ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है 43,200, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ 43,500। अगर इसको तोड़ के अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ टिक गया तो आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड दैट विल गो बियॉन्ड 44,000 के आसपास में थोड़ा सा है रेजिस्टेंस, लेकिन दैट विल गो बियॉन्ड 45,000। आई फील बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बढ़िया ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुके हैं। ये जो जिस हिसाब के मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है, एक बढ़िया ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। ये मूवमेंट जो होती है ये एक बढ़िया ब्रेकआउट का इंडिकेशन होता है। हाँ, रेजिस्टेंस है क्योंकि हमने थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट दिया, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके टिकना चाहिए, और टिकेगा तो जो निगेटिव अभी फिलहाल बने हुए हैं वो बाइंग करने आएंगे। यहाँ पे तो ब्रेकआउट ऑलरेडी आपको मिल चुका है बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, लेवल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वीडियो में कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।